एक बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है, जिसने जो चीज़ पकड़ी हुई है वो नहीं छोड़ना चाहता। आखिर हमें सार असार का निर्णय करना होगा। निज निज गुण गावे, सभी स्वपक्ष का मंडन करते हैं और परपक्ष का खंडन करते हैं। जो जिस चीज़ को पकड़े हैं उसके तर्क, उसका विवरण ऐसा आदमी के अंदर सेट कर देता है, वो उसके आगे कुछ बढ़ने और सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये मान्यताएं कैसी है? इन्हीं मान्यताओं पर साहब ने करारा प्रहार किया है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, धर्म एक थोपी हुई चीज़ है, अपनाई हुई नहीं। आप कहेंगे क्या नास्तिक हो गया? ना, नास्तिक नहीं हो। बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है अबोधी होता है। घर के लोग चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी किसी भी मत मतांतर और पंथ से हैं, जन्म के साथ उसको उसे अपनाना पड़ता है, चाहे अनचाहे। अगर अपने स्वविवेक से किसी चीज को वो आगे अपनाता है तो विरोध होता है, उसका बड़ा घोर विरोध होता है। यानी ये बलपूर्वक नहीं थोपा गया, इसलिए ये थोपी चीज है, अपनाई हुई नहीं है। अपनाई हुई चीज स्वभाव से जो अपनाई है वो होती है जब हम अपना चिंतन करके, अपना विवेक करके उसे अपना लें। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने सद्गुरु की लाइन अपनाई, ये कहीं से बुरी नहीं थी। जब आप साहब की भक्ति में आए, आपके सामने मैंने एक शर्त रखी कि आप 7 नियमों का पालन करना। वो क्यों? मैंने बोला पहला सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा नशा न करना, कोई भी नशा, चौथा परिस्त्री गमन नहीं करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। आप विचार करें, जब इन गुणों को इंसान अपनाएगा तो एक सबसे पहले शुद्ध इंसान बनेगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। साथ में आपको उपासना एक सर्वशक्तिमान की बोली। इसके साथ मैंने तर्क दिए कि भाई वेद में भी है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। सभी संतों ने एको ईश्वरवाद की बात बोली, परमात्मा एक है। भाई रे दो जगदीश कहां से आए? इसमें तो कोई बुराई थी नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। जो जन्म लेकर मर जाता है वो परमात्मा नहीं है। इंसान ने अपने स्वार्थों के लिए इतने परमात्मा बना दिए
कि मैं क्या बताऊं। मुझे यहां एक बात याद आ गई, महाराष्ट्र की है। कुछ लोग वहां हड्डियों का इलाज कर रहे थे, ये न्यूज़ में देखा मैंने, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। तो वो क्या कर रहे थे, वहां बड़ी भीड़ जुटी, वहां इतनी भीड़ जुटी, बहुत लोग आने लग गए। एक बड़े भद्र परिवार से स्त्री थी, उसको भी कुछ कमर में तकलीफ थी, अंडर ट्रीटमेंट थी। तो वो जो हड्डियां ठीक कर रहा था, उसका प्रचार टीवी पर भी आ रहा था। उन्होंने कहा, वो भी चली गई। वो ये दावा करता था कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, मैं हड्डियाँ, किसी को उल्टा लटकाता था, किसी को लिटा करके टांगे खींचता था, किसी को कुछ करता था। तो कोई एक शिक्षित लेडी भी थी जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम था या कमर में कुछ प्रॉब्लम था, वो भी पहुंची। उसको भी यही क्रिया की। डॉक्टर ने कहा मैं तो आपको ठीक किया था, इसने तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। उसने एफआईआर कर दी। पुलिस ने जब जानकारी ली, और वहाँ खेल कैसा था, कोई वाकर से अंदर जाता था, कोई बैसाखी से अंदर जाता था, 5 मिनट में वो उनको ठीक करके भेजता था। हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत है। अजी क्या हुआ, उसने एफआईआर कर दी कि ये तो मेरा शरीर को डिस्टर्ब कर दिया, आड़ा टेढ़ा खींच के। सुनो, बाद में जब इंक्वायरी हुई तो उस टीम को पकड़ा। वो क्या करते थे, किसी नौजवान लड़के को कहते थे, पैसे देते थे, तू लंगड़ा, उनके अपने एजेंट थे, लंगड़ा करके आना, और फिर 10-15 मिनट बाद जब बाहर जाता था सीधा चल के, तो पब्लिक हैरान हो जाती थी कि ये बहुत बड़ा करिश्मा कर रहा है। इस तरह ये एक पूरा चैनल था उनका। बाद में जब पुलिस ने पूरी जानकारी ली तो ये बात निकली। ये बात मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह आप मेरी बात सुनकर मुझे थोड़ी देर के लिए नास्तिक समझ सकते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कबीर साहब को नास्तिकवाद से जोड़ते हैं, इसमें उनके हित होते हैं। वो टीम पकड़ी गई, वो मैंने पूरा एपिसोड देखा टीवी पर, एनडीटीवी पर देखा। इस तरह कई महिमा मंडित किया जाता है लोगों को कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तर्कहीन बातें होती है। इसी प्रकार कई जगहों का ऐसा महात्म है कि यहां जाने से तुम्हें ये लाभ होगा। आदमी भटकता फिर रहा है, अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, सभई बुलाने पिटवा के धंधा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब जग अंधा। जिसने किसी पेड़ को पकड़ा है वो भी टस से मस नहीं होता है। अगर आप समझाएं तो क्या कहते हैं, एक ही बात है। ये बात बोलकर पूरा बाइंड अप कर देता है मामले को।
ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म है। जब ये जानकारी निकली तो वो जो लड़के जाकर बाहर आता था आदमी, उनको 500 रुपये देते थे वो, कि तू लंगड़ा के गा और इधर से जब गा सबको दिखा के जा। पहले वो कराहता हुआ आता था, हाय 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 हाय, 2 डंडों के साथ। अंदर जब जाता था बारी से बुलाते थे और स्पेशली फिर उन्हीं का नाम बोलते थे पहले, कि डॉक्टर कुलदीप, क्योंकि मिली जुली भगत है। अब डॉक्टर कुलदीप लंगड़ाता हुआ दोनों डंडे पकड़कर हाय हाय करता जाता है और तब तक बाकी लोग बाहर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब उसकी बारी आई, जब वो बाहर निकल रहा है तो बाकी लोग देखकर हैरान हो जाते, ये कराहता हुआ हाय हाय करता हुआ गया था और ठीक होकर के आया। और वो ढंडोरा पिटता है फिर सब तरफ, ठीक है। इस तरह उसके पास बहुत हजूम आने लगा, डॉक्टर लोग भी परेशान हुए। फिर इसी इंटरव्यू में होगा, ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ये एनडीटीवी वाले एक डॉक्टर से भी संपर्क किए जाकर, क्या इस तरह लटका कर और हथौड़े से बाकी चीज़ों से क्या हड्डियां ठीक की जा सकती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट देखना उसमें। डॉक्टर ने बोला चिकित्सा विज्ञान इसको कभी भी नहीं मानेगा, ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। इसी तरह धर्मांधता है, कई फ्रॉड चलते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत नाटकबाजी करके समाज को भ्रमित करते हैं। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई। हम कह रहे हैं इसमें नहीं आना। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। बख्शी के कोठे का एक मेरा सत्संगी लड़का था, फौज में था, जैक राइफल में। वो मुझे आकर कहा, गुरुजी उधमपुर में एक बाबा हैं। बोला गुरुजी मेरे प्लाटून हवलदार का मोबाइल गुम हो गया, तो कोई दिया नहीं, वो छुट्टी गया उधमपुर। वहाँ एक सियाने बाबा से जाकर पूछा, उस बाबा ने मेरा नाम बताया। क्या बताया कि इसने चोरी किया है। अब पूरी प्लाटून के लोग, मेरी एक रिपुटेशन थी वहाँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ अभी। सब मुझे चोर मान रहे हैं कि उस सियाने ने तुम्हारा नाम बताया। ये दुनिया भेड़ चाल है, आप संभलना। मैंने कहा सुन, उस सियाने का बाप भी नहीं बता सकता था, ठीक है। अगर ऐसे ऑर्डिनरी लोग ये सब चीज़ें बताए तो फिर ये विजिलेंस, फिर ये पुलिस, फिर ये सीआईडी, इसके रखने की ज़रूरत क्या है मेरे भाई। मामला क्या था, उसने सियाने ने हवलदार से पूछा होगा तेरा किस किस में शक है, तेरे आसपास कौन थे। तो उसने कहा पंडित जी का क्या नाम है, गौरव। उसने बोला गौरव शर्मा, डॉक्टर कुलदीप, मदन मोहन चेयरमैन और मोटू अरविंद। उसने आंख बंद करके कहा गौरव शर्मा। अब मैं ये एपिसोड आपको समझाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब सब समझ रहे ना कुछ बात। अब हमें लोग कह रहे हैं गुरुजी आप अंदर से देखो ये काम क्या है। अंदर से भी तो देखा जाता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी साधना है। मैंने कहा बात सुन, उसका ये धंधा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये धंधा ठीक वैसे ही है, इसलिए इस भ्रम से बचना है। हम कह रहे हैं वहम से निकलो और भक्ति शुद्ध करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। भोपाल में, भोपाल टाकीज के पास
एक जमघट खड़ा था, 100-150 आदमी गोलाकार में। एक उसमें जादूगर या ऐसा था। उसने कहा, भाइयों बहनों, मैं आपको दिव्य शक्तियों का एक उदाहरण देता हूं। उसने एक लड़का था उसके साथ, उसको लिटाया। उसकी दोनों आंखों पर पहले जो पेड़े होते हैं ना आटे वाले, वो चिपकाए, आंखें बंद की, फिर एक काली पट्टी से बांधा। वाह, देखो इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है? बोला, नहीं जी नहीं। उसको फिर लेटा दिया, उसके ऊपर एक मोटी चादर डाली, सबको दिखाया इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है? सबने कहा नहीं। डंडी लेकर यानी तंत्र किया, बोला इसकी अंदर की आंख खोल दिया मैंने। कहा, जम्बूरे जो पूछूं बतलाओगे? बोला, बतलाऊंगा। एक आदमी के पास गया वो मास्टर, उसकी जेब से पेन निकाली। बोला, जम्बूरे तुम बता सकते हो कि मेरे हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, सोटी है, पेन है, कंघी है या बटुआ है, क्या है मेरे हाथ में, बता सकते हो? बोला, बतलाऊंगा। पेन है। दुनिया ताली बजाई, बस मैंने उधर ही पकड़ लिया। मैं कहा, इसका खेल चलने दो, फिर देखता हूं। इतने में मदन मोहन जैसा होशियार बैठा था, बोला, ये आपका मिला हुआ आदमी है। कोई भी वहां नहीं पहुंचा कि मसला क्या है, हा? बोला, ये तो आपका मिला हुआ आदमी है, मैं देता हूं चीज, वो बताए। फिर दूसरे ने घड़ी। बोला, जम्बूरे हमारे हुनर पर दुनिया शक कर रही है, तुम बतला सकते हो कि मेरे हाथ में सोटी है, बटुआ है, रुमाल है, घड़ी है, फलाना है? उसने बोला, बतलाऊंगा। उसने कहा, घड़ी। दुनिया ताली बजाने लगी। इस तरह उसने सबको सम्मोहित किया। मैंने कहा, सुनो जम्बूरे के मास्टर और जम्बूरे, मैं अपनी जेब से नोट निकालूंगा, तुमने कुछ नहीं बोलना है। 100 का है, 50 का है, 20 का है, सीरियल नंबर उन्होंने रखा हुआ था। सीरियल नंबर पर फोड़ जो बोलूंगा वही आइटम होगा। मैं तो पकड़ लिया ना। मैंने बोला, तुम नहीं बोलना है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 2 का है, 10 का है, कुछ नहीं बोलना। अगर इसने बता दिया, मैं 50,000 या 1 लाख रुपए इनाम दूंगा तेरी कला को। वो मेरे पास आया सीधा, सही बताता हूँ, मुस्कुराया और आंख मारी। बोला, यार अगर तू भी ऐसा ही करता है तो मुझे अपना काम करने देना। ये दुनिया। हाँ, मनोविज्ञान रूप से जाना जा सकता है, लेकिन आदमी सामने होता। दूसरा, मेरे पास लोग आकर जब कुछ चला जाता है बताते आकर, बोलता है, इत्थों ही अंदर की दृष्टि से देखो, इस काम के लिए इतना डीप में जाना है? अरे कुएं में अगर कंघी गिर गई तो गोता लगाने जाओगे क्या? जाओगे? जाने दे कंघी को यार। तो इस तरह समाज जिस चीज को पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब यहां साहब ने करारा बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, ये सब फ्रॉड है। मेरे आज के प्रवचन का सार यही है, यही बताना चाह रहा था, इसमें मत उलझना।
हर जगह आजकल लिख रहे हैं प्राचीन स्थान। साहब कह रहे हैं वीर हनुमान बोध के ले दिया पान प्रसाद। अब साहब कह रहे हैं हनुमान जी को फिर मैं नाम दिया। शेष शारद विष्णु नारद नाहन पावे आदियो, नाहन पावे आज शिव ब्रह्मा और नारद, तुमरो वंदन निहार धर्मदास वंदन करे। ब्रह्मादि संकाधिक ले मुनवर आदि प्रियंत, बिन गुरु मोह निशा शयन सुख सपने न लहंत। सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम लेने के बाद आपको सुख मिला? थोड़ा हिम्मत से बोलो, भरोसे से बोलो। वेरी गुड, पॉइंट यही है, आंतरिक सुख मिला, एक सेटिस्फेक्शन है। चेयरमैन साहब क्या ख्याल है? समस्याएं तो आएगी, समस्याएं आएगी, लेकिन पहले जो आपका हृदय विदारित हो जाता था, उस उपशम में गुम हो जाता था, वो नहीं होगा अभी। ये एक फ्रॉड है, इसमें समाज फंसा हुआ है। साहब ने आकर इधर से बाहर निकालने की कोशिश की कि तुम मन और माया के बीच में हो। ये उलझन है, ये घर घर में उलझन है, कलयुग आ गया। अगर कोर्टों में जाकर देखोगे, गैरों के मुकदमे नहीं है, तो कमाया काया का कोई छोड़ न पाया। अरे गोरख अटके कालपुर और कहन की साख। अब साहब क्या कह रहे हैं? गोरखनाथ जैसे योगेश्वर माया में फंसे हुए हैं, इसलिए बंदे तू कभी भी नहीं निकल सकता है बिना नाम की ताकत के। साहब ने आकर ये बात कही। मैंने आपसे एक बात कही, नाम के बाद आपको एक पक्का सेटिस्फेक्शन मिला होगा, बस ये ताकत मिलती है, अंदर से वो शक्ति मिलेगी। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वहम में नहीं जाना। कई बार आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी है, मुझे जो कुछ तुम्हें देना था दे चुका हूं। मैंने जो तुम्हें देना था वो दे चुका हूं, अब तुम्हें क्या करना है, उसे संभालना है। मूर्ख के गोता मारने पर हीरा हाथ में आया समुद्र में, उसने फिर छोड़ दिया। बस ऐसा नहीं करना, सियाने चेलों के चक्कर में मत फंसना। तुम्हें वो इस बहुत बड़ी एक लॉबी है जो तुम्हें सदगुरु की भक्ति से खींचना चाहेगी। वजह, उन्होंने एक अपना साम्राज्य बनाया हुआ है जिससे उनका परिवार पोषित होता है, घर द्वार पोषित होता है, बच्चे पोषित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गद्दियाँ उनके ट्रांसफ़र होती जाती है। इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो हक की कमाई भी नहीं खा रहे हैं, उससे वो ऐश्वर्य कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके पास धन काफ़ी है, तब वो क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बात कई बार बोली, मुझे एक पत्रकार ने एक बात कही कि आपका विरोध बहुत होता है। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल मेरा विरोध होता है। क्या आपके पास विरोधाभास हैं ऐसे? यहाँ तो आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तब विरोध हो रहा है, यहाँ तो देश हित में नहीं बोल रहे हैं वो विरोध हो रहा है। मैंने कहा सुनो, जो मेरे पास आता है उसको मैं पहले कहता हूँ, नाम लेने आए हो, मांस शराब छोड़े 3 महीने हुए हैं, नहीं हुए, उनको वापस भेजता हूँ ना। मैंने तलवार गर्दन पर रख करके
किसी को नाम नहीं दिया है। फिर मैं कहता हूँ भाई मेरी 7 शर्तें हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना। आपने सहमति दी हाँ, तब तो आगे बढ़ा मैं। फिर मैंने कहा एक परमात्मा की उपासना करना, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा हो। आपने हामी भरी। मेरी तलवार गर्दन पर नहीं थी कि आपसे लिखवा कर लिया मान। मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद में भी है, एक परमात्मा के पास। आपने सहमति दी। फिर पता है मैंने क्या बोला? मैंने कहा टोना, टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं मानना। 11 चीज वर्जित की, वो तुम्हें खींचेंगे। आपने सहमति दी। ये क्यों वर्जित की? आपकी भक्ति को वो खत्म करना चाहेंगे। मैंने ये उदाहरण हजारों बार दिए हैं, कुछ बार बार देता हूं। सांझी मोड़ साइट में एक बंदे को जंजीरों से बांधकर मेरे पास लाए। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोला ये हमला करता है, मारता है सबको। ये तो बाद की बात है। पहले एक बंदा मेरे पास आया, वही, उसको बोला इसको हत्या का नुस्खा है। मैंने नाम दे दिया, ठीक हो गया। एरिया में खलबली मच गई। पहले सयाने उसको नचाते थे, ढोल गुट 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 करके ऐसे चौकी हम क्या। उसके बाबत कम से कम 100-150 आदमी मेरे उस एरिया के नाम ले लिए। अब सयाने चेलों में खलबली मच गई, क्योंकि जिनके घर वो जाकर ढोल कूटते थे वो तो अपने सब लोगों को इधर लाए। खलबली मचनी थी। तो ठीक हो गया। अब क्या हुआ पता है? ये होगा, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। मैं देखता हूं कुछ कच्चे लोग जो हैं, सत्संग की कमी है, वो उलझ रहे हैं। ठीक है, मास्टर को पता नहीं है कि मेरी क्लास में ब्रिलियंट कौन है। हाँ भाई गौरव जी, पता नहीं है क्या? और इंटेलिजेंट कौन है? लेकिन बेवकूफ को भी तो पढ़ा रहे हो ना। क्या कोशिश है? हाँ, कोशिश यही है ना कि वो भी पास हो जाए। क्या सियाने चेले सोचते रहते ग्राहक ही खराब करने वाला यही बनना है, बाकी पंथ के लोग हत्या भी मान रहे हैं, भूत भी मान रहे हैं, काली देवी, फलाना पीर और जलवीर सब मान रहे हैं। हमारे ये जेड़े साहेब बंदगी वाले साढ़े सबसे बड़े दुश्मन यही है। इसलिए वो लाभी बनाएंगे, हजूम इकट्ठा करेंगे, चौराहे पर प्रचार करेंगे। ये होगा, इसके लिए तैयार हूं। अभी एक अच्छी बात आ गई, सोशल मीडिया में भी डाल देंगे। अभी एक अच्छा कानून बना। कानून मंत्री रविशंकर पटना कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। पटना में मेरा आश्रम है ना, आप आते थे ना, काफी लोग नहीं आते। अभी एक कानून बना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कि यार ये फैक्ट न्यूज़ और जो सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कुछ भी कह दो और उस आदमी का काफ़ी डैमेज हो जाता है, बाद में पब्लिक में उसकी छवि खराब हो जाती है, फिर उसको ठीक करने में बहुत बड़ा कानून टाइम लगता है। इसलिए कानून बनाया, जब तक कोर्ट किसी पर एलिगेशन सिद्ध नहीं करती है, अगर मीडिया ने या सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई कार्रवाई ऐसा प्रचार किया, उस पर FIR दर्ज होगी। अगर जिसने यस नो है वो भी किया, आपके पास कहा आपने यस किया, उस पर भी होगी। इस तरह एक आदमी ने ये काम किया और 200 आदमी ने यस किया था, उन सब पर मुकदमा हुआ। तो बंधुओं, इस तरह वो लाभी बस वहां आपको विवश करेगी, उस तरफ झुकने के लिए मत जाना। वहां गुरु मगध धड़ पकड़ राखिए, डिगमिग छाड़, पूरा काम होता चलेगा आपका। छाड़िए न हिम्मत, विसारिए न साहिबा,
जावेद राके साहिबा ताविद रहिए। आपके पास सबसे बड़ी एक दौलत आई है, गोधन गजधन गाजधन। गो क्या है? गाय। गज गज घोड़े आदि। गोधन गजधन गाजधन। पुराने जमाने में संपन्न लोग अपने घर में घोड़ा पक्का रखते थे, मेरे पिता भी रखते थे, घोड़े सवारी होती थी। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। टेंशन मत लेना, एक लाभी आपको बड़ा विवश करेगी कि यहां से हटो। डॉक्टर साहब का लड़का अगर कहीं बीमार हो गया तो फूफू आकर बोलेगी, और मारे वो जाहिल फूफू न पढ़ी न लिखी, कहेगी देवते छोड़े सब छोड़ दिए, पता नहीं केड़ा रास्ता पकड़ लिया वो ऊपर। यहाँ साहब ने बड़े सटीक शब्द कहे, जगत भगत में बह रहे चारों युग प्रमाण। इसलिए मैं जगह जगह घूम करके लोगों को सतर्क करता हूँ। सियाने देखा ये सब गुब्बारे चले गए, इनकी एक कैपेसिटी है, बस यही है। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्नन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अब साहब क्या कह रहे हैं? नाम अमल माता रहे, सात गांठ कोपीन में मन नहीं आने शंक। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। उसके आगे जब संतोष आ जाता है ना, तो फिर इंद्र भी कुछ नहीं है। आपके पास पहला आइटम ये दिया है, ठीक है, जो अंदर में एक ताकत है, शायद ये नाम है, बस इसको भूलना नहीं। आप माया में रहते हैं, सुमरन अवश्य। फिर उसके माँ बाप को समझा कर मैं यहाँ से भेज दिया, तो ये लाभी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ से स्टार्ट हुआ। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आप इसलिए भैया जगत भगत में बह रहे, आप विचलित नहीं होना। द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब नवाज हैं, जो दर छाड़ना चाहे। और अपने अंदर जो दुश्मन है, ये सब उससे शांत हो जाते हैं, ठीक है। नाम के बाद ये हलचल नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को जिन्होंने गुलाटी खिलाई, आपका सम्मोहन तोड़ दिया मैं। जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी। बेटा बीमार है, इलाज करते रहोगे, वो करना ही करना है, लेकिन अंदर आसक्ति किसी पदार्थ में होगी नहीं। यही सांप का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो उसके दांत और जहर की थैली, अगर वो निकाल दी तो सांप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जगत का सबसे बड़ा फंदा है आसक्ति। ये आसक्ति क्या? मेरी बीवी, मेरा घर, हाय ये धन, हाय ये संपत्ति। ये आसक्ति आपको हो सकती है, अंदर नहीं उतरेगी, घट में नहीं उतर पाएगी। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी नामदान के टाइम पर आप मन को पूरा पूरा खत्म करना चाहिए। मैंने कहा बात सुन, अगर मन को पूरा पूरा खत्म कर देंगे तो मैं अकेला रहूंगा और कोई नहीं होगा। मैं जब मन पूरा खत्म करेंगे तो हिल भी नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा। मन डोले मन बोले, मन उठे मन बैठे। पता है, मैंने कहा मैं तेरे मन को उस दिन बांध दिया हूं जिस दिन से नाम लिया। कैसे बांध दिया हूं? कभी कभी आप अपने जानवर को रस्सी गले में बांधते हो और घास रस्सी की पैंग लंबी करते हो, कभी कोई 100 फीट तक भी, चारों तरफ चर के खाए। वो भूल जाती है कभी कभी कि मैं बंधी हूं और उछलकर भगती है। पता है कहां तक भगती है? जहां तक रस्सी का आयतन है, फिर झटका लगता है। आपका मन भगेगा, ये इसकी आदत है, झटका लगेगा उधर से।